हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी फेस्टिव सीज़न आने ही वाला है, तो घर को डेकोरेट करने के लिए हम कुछ प्यारे से DIYs बनाएंगे। सो लेट्स गेट क्राफ्टी। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है, जिस पर मैंने ये झरोका ट्रेस करके कट कर लिया है। ऐसे मैंने 5 झरोका बनाए हैं। अब इसे मैं पेंट करूंगी, जिसके लिए मैंने ये स्पैकलिंग और टेराकोटा एक्रेलिक कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया है। ये ड्राई होने के बाद इसे मैं वुड ग्लू से सेम साइज के कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लूंगी। इस झरोका की बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये मैक्रेमे कॉर्ड यूज़ की है। इसे मैं स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लूंगी। इस कार्डबोर्ड की बॉर्डर बनाने के लिए भी मैं ये मैक्रेमे कॉर्ड यूज़ करूँगी। इस तरह से ट्विस्ट करके इसे हम हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अब हमें ऐसे कार्डबोर्ड के हाफ सर्कल कट कर लेने हैं। ये हमें झरोखा की बेस के साइज के अकॉर्डिंग कट करने हैं और इस पर भी हमें मैक्रेमे कॉर्ड हॉट ग्लू से लगा लेनी है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमें इन हाफ सर्कल को और झरोका को व्हाइट चॉक पेंट से पेंट कर लेना है। ये ड्राई होने के बाद झरोका को मैंने डिफरेंट एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इन हाफ सर्कल्स को भी कलर कर लेना है। अब मैं इन झरोखा में ये डिज़ाइन स्टेंसिलिंग कर लूँगी। स्टेंसिलिंग करने के लिए हमें ब्रश पर बहुत ही कम पेंट लेना होता है। इसे ड्राई ब्रशिंग की तरह ही यूज़ करना होता है, जिससे स्टेंसिल क्लीन आती है। इन झरोखे के बीच में भी मैंने स्टेंसिलिंग कर ली है। अब इन स्टेंसिल की हुई डिज़ाइन पर हम मिरर्स ग्लू कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम इन हाफ सर्कल्स को भी झरोखे में कुछ इस तरह से हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अब इस पर आप टी लाइट कैंडल्स लगाकर इसे एंट्री वे में हैंग कर सकते हैं या फिर टेबल पर डेकोर के लिए रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट DIY, पर उससे पहले आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस DIY के लिए मैंने ये पुरानी वुड फ्रेम ली है, जिसे मैंने टेराकोटा पेंट से पेंट कर लिया। अब इस पर मैं कोन से डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने स्पैकलिंग और वाइट चॉक पेंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसे कोन में फिल कर लिया।
मैंने इस वुड फ्रेम पर कार्बन पेपर से ये डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर ली है। इसे अब हम कोन से ट्रेस कर लेंगे। अब मैंने ये वुड पीस लिया है जो इस बोर्ड की साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसे मैंने वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लिया है। इस वुड फ्रेम की बॉर्डर्स को और ये वुड पीस को भी मैंने टेराकोटा पेंट से पेंट कर लिया। अब इस फ्रेम की बॉर्डर्स पर भी कोन से मैं डिज़ाइन बना लूँगी। ये ड्राई होने के बाद इस पर हम मिरर्स ग्लू करेंगे। अब इस वुड पीस को हम वुड ग्लू से स्टिक कर लेंगे और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल स्टनिंग वॉल आर्ट का फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये समर डेकोर लिया है, स्क्वायर बीड्स, और ये वॉल डेकोर लिया है जिसका शेप ट्रे जैसा है। ये कुछ इस तरह से थी जिसके लेटर्स मैंने कट कर लिए हैं। मैं अब इस समर डेकोर के लेटर्स भी निकालूंगी क्योंकि मुझे इसकी सिर्फ फ्रेम यूज़ करनी है। नेक्स्ट इन स्क्वायर बीड्स को मैं इस फ्रेम पर वुड ग्लू से ग्लू कर लूँगी। इन बीड्स पर वुड ग्लू लगाकर ये फ्रेम भी स्टिक कर लूँगी। ट्रे की लेग्स के लिए मैं इन डबल कैप्स को वुड ग्लू से स्टिक कर लूँगी। अब ये अच्छी तरह ग्लू हो जाने के बाद इसे ओशन ब्लू चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। पेंट लगाने के बाद ये जो पिंक पेपर है वो फूल के आ गया, तो मुझे ये निकालना पड़ा और फिर से पेंट करना पड़ा था। ये ड्राई होने के बाद इसे हम थोड़ा सैंडिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं स्टेंसिलिंग करूँगी, पर ये स्टेंसिल इसमें अच्छे से फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने इस ट्रे का नीचे का पार्ट निकाल लिया, देन इसे स्टेंसिल किया और फिर से इसे फ्रेम में स्टेपल कर दिया। इसकी आउटर साइड पर भी मैंने स्टेंसिलिंग कर ली। अब इन स्टेंसिल की हुई डिज़ाइन पर हम मिरर्स ग्लू कर लेंगे।